प्यारे विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपको बोला था, देखिए आज मैं आपको समकुल यौगिकों के यूपीएससी नाम कैसे लिखते हैं और कुछ प्रमुख यौगिक हैं जिनको आप अगर नहीं कर पा रहे तो पहले प्रयास होगा कर पाएंगे, और नहीं कर पाए तो इनको सही से समझ लेना, यहाँ से जरूर फंसेगा। तो पहला आया आपका K4NiCN का होल 6। तो यहाँ सबसे पहले ये जो होता है इसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, यहाँ हमेशा केंद्र पर कोई भी धातु परमाणु होगा। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक यौगिकों द्वारा जुड़े हुए यौगिक को हम क्या लिगेंड कहते हैं। यहाँ लिगेंड देखना है, ये धनायन है, ऋणायनिक है या उदासीन है। तो CN ऋणायनिक लिगेंड होता है। इसको IUPAC में साइनो लिखते हैं। ठीक है, अब इनकी गिनती कितनी है? 4 है। तो एक के लिए मोनो डाई ट्राई टेट्रा लगेगा, तो टेट्रा साइनो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि जो ब्रैकेट से पहले लिखा हो उसका नाम पहले लिखा जाता है और गिनती नहीं लिखी जाएगी। तो क्या लिखा जाएगा इसका नाम? इसका नाम लिखा जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम अब है मोनो डाई ट्राई टेट्रा साइनो, क्या लिखेंगे? टेट्रा साइनो, पोटेशियम टेट्रा साइनो। अब ये ऋणायनिक लिगेंड है। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? निकिल। तो यहाँ निकिल के आगे 8 लगेगा, 8 ATE, तो इसे लिखेंगे निकिलेट। अब ये नाम तो लिख गया, अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या और लिखनी पड़ेगी हमें। तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ निकालेंगे तो K की कितनी होगी? 1, और 4K की कितनी हो जाएगी? 4, प्लस निकल की X मान लेंगे और यहाँ -4 साइनाइड की हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 0। आवेश नहीं है कोई तो 0, तो यहाँ से ऑक्सीकरण संख्या आएगी इसकी 0, तो यहाँ ब्रैकेट में 0 और लिखा जाएगा। ठीक है, अगला नाम है CrNS3 का होल थ्राइस Cl3। अब यहाँ पे देखना है, Cr तो केंद्रीय धातु परमाणु हो गया हमारा, है ना। अब NH3 अमोनिया है, अमोनिया है, और ये होता है उदासीन लिगेंड। कैसा? उदासीन लिगेंड। तो उदासीन और धनायनिक लिगेंडों का नाम लगभग सेम होता है। और दूसरा लगा है Cl3। तो अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ लिखा जाएगा पहले लिगेंड। अब यहाँ 2 लिगेंड हैं, तो किसका नाम लिखेंगे पहले? तो ABCD में जो क्रम होता है वही अल्फाबेट क्रम यूज किया जाएगा। तो पहले अमोनिया को क्या लिखते हैं? एमीन। एमीन लिखेंगे तो एमीन, यहाँ सुनिए एमीन। अब एमीन शुरू होता है A से और C क्लोरीन C से, तो पहले A आता है तो पहले एमीन लिखा जाएगा। तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या आएगा? ट्राई, 3 है तो ट्राई एमीन, ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। और Cr को क्या लिखेंगे? क्रोमियम, क्रोमियम। अब यहाँ ऑक्सीकरण संख्या, ये उदासीन है, इसकी -3, उधर भेजेंगे 3, तो यहाँ रोमन अंकों में छोटे ब्रैकेट में लिखा जाएगा, रोमन अंकों में और छोटे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अगले CONH3 का होल 6 ClSO4, इसका नाम क्या होगा? तो देखो यहाँ पे एमीन है, कितने? हेक्सा, और ये उदासीन है तो यहाँ कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, 8 नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। हेक्सा एमीन के बाद में आपको क्या लिखना पड़ेगा? कोबाल्ट, हेक्सा एमीन, कोबाल्ट। अब यहाँ ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकालेंगे, Cl की -1, इसकी -2, तो -3 उधर भेजेंगे क्योंकि उदासीन है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, Cl की -1 और इसकी -2, तो -3, यानी कि इधर भेजेंगे तो +3 हो जाएगी। अब यहाँ पे आ गया, जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसका नाम बाद में और जो ब्रैकेट के पहले होता है उसका नाम पहले लिखते हैं। बाद में क्या लिखा जाएगा? ये क्लोरो सल्फेट, बाद में लिखा जाएगा क्लोरो सल्फेट, ऐसे नाम लिखा जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अगला आता है MnH2O का होल 6। H2O भी उदासीन लिगेंड होता है, तो क्या होगा? 6 के लिए क्या आएगा? मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा। तो हेक्सा और H2O के लिए IUPAC लिखते हैं एक्वा, तो नाम लिखा जाएगा हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा मैग्नीज,
नीच आई, और ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी? 2 आवेश है, 2 आएगी, 2। और बाद में ऊपर क्या लगा है? आयन। तो बाद में एक शब्द और जुड़ेगा, आयन। जिसको समझ में ना आए कमेंट कर दे। देखिए अगला है CrNH3 का होल 5 CO3Cl। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे ये CO3 है ना? कौन सा है? CO3। तो ये कार्बोनेट है ना? कार्बोनेट है। और यहाँ पे क्या है? अमोनिया, एमीन। तो यहाँ 5 है, 5 के लिए पहले लिखेंगे पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन कार्बोनेटो, कार्बोनेटो क्रोमियम, कार्बोनेटो क्रोमियम। अब ऑक्सीकरण अवस्था रोमन अंकों में, तो यहाँ इसकी कितनी होगी? -2, इसकी -1, तो कितनी हो जाएगी? 3। और बाद में क्या लगा है? क्लोरीन। तो क्या लिखा जाएगा? क्लोराइड, क्लोराइड। बात क्लियर है ना? आगे चलते हैं। देखो ये नाम आपको मिल सकता है 2024 के एग्जाम में केमिस्ट्री में। क्या है? CO ईन का होल 2 है, Cl2Cl। जो ईन है वो एथिलीन डाई एमीन या एथेन 1,2 डाई एमीन होगा। तो यहाँ नाम लिखने के लिए कुछ अलग प्रोसीजर अपना ही होगा। तो पहले एमीन क्लोरो है ना, ईन है ना, ये ई से शुरू हो रहा है, तो ये बाद में आएगा। अब ये पहले ये लगेगा। क्लोरीन कितने हैं? 2। तो यहाँ लिखा जाएगा डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। और ऐसे नाम में बिस, ट्रेस, टेट्रा किस ऐसे लगते हैं। तो ईन 2 है तो लिखा जाएगा डाई क्लोराइडो बिस, बिस। आप चाहें तो बिस जिसके लिए लगा था उसे लिख सकते हो आप एथेन 1 और 2 डाई एमीन, 2 डाई एमीन, ठीक है। और बाद में क्या आएगा? क्लोराइड, क्लोराइड। अब बात करते हैं डाई एमीन, ठीक है। अब यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम भी लिखा जाएगा। उससे पहले क्या है? कोबाल्ट। क्या लिखा जाएगा? कोबाल्ट। और ऑक्सीकरण अवस्था भी लिखेंगे इसकी। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी? 3। कैसे? वो ये 0, -2, -1, तो यहाँ इसकी 3 आएगी। अगले पे चलते। देखिए ये नाम बहुत प्यारा है और आ सकता है। बाहर ब्रैकेट के क्या है? पोटेशियम। तो सीधा लिख दीजिए यहाँ पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिया मैंने। अब पोटेशियम के बाद में मैं क्या करूँगा? हेक्साफ्लोराइडो, हेक्साफ्लोराइडो, फ्लूओराइडो, हेक्साफ्लोराइडो, ये नाम लिख गए दोनों। अब यहाँ पे क्या है? एल्यूमिनियम। अब ये रेडायनिक लिगेंड है तो एल्यूमिनियम के आगे क्या लगेगा? 8। तो क्या लिख जाएगा? एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालो। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी इसकी? 3। कैसे आएगी? 3 प्लस और 6 माइनस, तो -3 उधर जाएगा, 3 बचेगा। अब इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा आपको? कुछ है बाहर? कुछ भी नहीं। इधर लगता था वो पहले लग गया, तो नाम इसका इतना ही लिखा जाए। क्या? पोटेशियम हेक्साफ्लोराइडो एल्यूमिनेट 3rd। अब एक और नाम है इसमें PtNH3 का होल 6 Cl4। इसका नाम आप मुझे कमेंट करिए और एक बार अवश्य बताएं वीडियो कैसी लगी। आपको अगली वीडियो में और नाम मिलने वाले हैं, इसलिए चैनल को छोड़ के ना जाएं। धन्यवाद।